एक छोटा सा देश जापान, जिसकी जनसंख्या भारत के एक स्टेट से भी कम है, उसने अपनी सोच और डिसिप्लिन के दम पर दुनिया की इकोनॉमी को अपने इशारों पर नचा दिया। और आज हम उसी जापान से सीख सकते हैं पैसा कमाने की वो खतरनाक ट्रिक्स जो ना सिर्फ तुम्हारी जेब भरेंगी बल्कि तुम्हारी सोच को भी अरबपति बना देंगी। शौक मत होना, लेकिन जापान के लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वो पैसों को अपने पीछे भगाते हैं। और ये बात दिल से दिल तक जाती है। तो तैयार हो, क्योंकि ये वीडियो नहीं, एक रिवॉल्यूशन है जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं वादा करता हूं तुम एक नई सोच के साथ उठोगे। चलो शुरू करते हैं। जापान का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? बुलेट ट्रेन्स, टेक्नोलॉजी या सुशी? लेकिन जापान का असली राज्य है उसका माइंडसेट। एक ऐसी सोच जो पैसों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है। जापान के लोग ये नहीं सोचते कि पैसा कैसे आएगा, वो सोचते हैं कि पैसा बनाया कैसे जाए। और ये है पहला सबक। अगर रास्ता नहीं है तो खुद रास्ता बनाओ। सोचो, अगर तुम एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हो लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करोगे? इंडिया में हम अक्सर सोचते हैं, अरे पैसा नहीं है तो क्या करें। लेकिन जापान में एक बंदा होता जो ये सोचता, पैसा नहीं है तो मैं अपनी स्किल्स से शुरू करूंगा। मैं अपने घर से छोटा बिजनेस शुरू करूंगा या ऑनलाइन कुछ बेचूंगा। ये सोच है जो जापान को अलग बनाती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जापान में एक छोटा सा बिजनेसमैन था, हिरोशी, जो अपने गांव में एक बेकरी चलाता था। उसके पास ना बड़ा बजट था, ना कोई फैंसी शॉप। लेकिन उसने एक चीज की, वो हर दिन अपने ब्रेड का टेस्ट थोड़ा बेहतर करता था, अपनी दुकान का डिस्प्ले थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता था और कस्टमर्स से पर्सनली बात करता था। एक साल के अंदर उसकी बेकरी गांव की सबसे फेमस बेकरी बन गई और आज उसकी चेन पूरे जापान में है। ये है जापान का कैज एंड फिलॉसफी का जादू। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट। सोचो, अगर तुम भी हर दिन अपनी जिंदगी में 1% बेहतर बनो, अपनी स्किल्स, अपने हैबिट्स या अपने बिजनेस में, तो एक साल बाद तुम कहां होगे? ये कंपाउंडिंग का खेल है और जापान इसका उस्ताद है। अब बात करते हैं जापान के दूसरे बड़े सीक्रेट की, पैसा खर्च करने का तरीका। जापान के लोग लग्जरी के पीछे नहीं भागते। हमारे यहाँ क्या होता है, नई आईफोन लॉन्च हुई, बस क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। नई गाड़ी चाहिए, ईएमआई शुरू। लेकिन जापान में लोग पहले सोचते हैं, ये चीज मुझे पैसा बनाएगी या खर्च करवाएगी। वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या अपना बिजनेस, और फिर लग्जरी के बारे में सोचते हैं। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उसका कजिन जापान में रहता है। उसने अपनी पहली सैलरी से एक छोटा सा म्यूचुअल फंड खरीदा, जबकि उसके दोस्त नई बाइक ले रहे थे। आज 10 साल बाद उस कजिन के पास अपना घर है, जबकि उसके दोस्त अभी भी ईएमआई भर रहे हैं। ये है फर्क। जापान का माइंडसेट लायबिलिटीज से पहले एसेट्स बनाता है। अब जरा सोचो, हम क्या करते हैं? नया फोन, नई गाड़ी या डिजाइनर कपड़े, ये सब खरीदने के बाद हम सोचते हैं, अरे अब सेविंग कहां से करूं? जापान में इसे मोड़ा कहते हैं, मतलब बेकार खर्चा। जापान के लोग हर खर्च का हिसाब रखते हैं। उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी टाइट होती है कि हर रुपए का फ्यूचर गोल होता है। एक और एग्जांपल देता हूं। जापान में एक लड़की थी, एको, जो एक नॉर्मल ऑफिस जॉब करती थी। उसने अपनी सैलरी का 30% हर महीने बचाया और एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, हैंडमेड ज्वेलरी का। पहले उसके सिर्फ 10 कस्टमर्स थे, लेकिन उसने अपने डिजाइन्स को हर महीने थोड़ा बेहतर किया, अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव किया, और आज उसका ब्रांड जापान के अलावा यूरोप तक फेमस है। ये है डिसिप्लिन और प्लानिंग का पावर। जापान का एक और बड़ा मंत्र है, अपने पैशन से पैसा कमाओ। जापान में लोग अपने काम को आर्ट की तरह देखते हैं। चाहे वो एक शेफ हो जो सुशी बनाता है या एक इंजीनियर जो कार्स डिजाइन करता है, वो अपने काम में परफेक्शन लाते हैं। और जब तुम अपने काम में परफेक्ट बनते हो तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आता है। एक बार मैंने एक जापानी शेफ की स्टोरी पढ़ी। वो एक छोटे से रेस्तरां में काम करता था, लेकिन उसने अपने डिशेस को इतना रिफाइन किया कि उसका रेस्तरां मिशेलिन स्टार जीत गया। आज उसका नाम पूरे जापान में फेमस है। तो सोचो, तुम अपने काम में कितना पैशन डाल रहे हो। अगर तुम अपने काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो तो शायद तुम गलत रास्ते पर हो। जापान का ये मंत्र सीखो, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ, और फिर देखो कैसे पैसा और फेम दोनों तुम्हारे कदम चूमते हैं। अब एक और बात,
जापान में फाइनेंशियल एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, तुम सोच भी नहीं सकते। वहां के स्कूल्स में बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों की वैल्यू, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे कैलकुलेटर पकड़ने से पहले ईएमआई और लोन का मतलब सीख जाते हैं। जापान में एक एवरेज टीनेजर भी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बारे में बेसिक नॉलेज रखता है। एक रियल स्टोरी सुनो। जापान में एक 16 साल का लड़का था, केंजी, जिसको उसके पापा ने अपनी पॉकेट मनी का 50% बचाना सिखाया। उसने अपने पैसे एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में लगाए और 10 साल बाद जब वो 26 का हुआ, उसके पास इतना पैसा था कि उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अब सोचो, अगर हम भी अपने बच्चों को या खुद को ये सीख दें, तो क्या होगा। जापान का एक और ज्ञान है, पेशेंस और डिसिप्लिन। जापान के लोग जल्दी में नहीं होते। वो जानते हैं कि असली वेल्थ बनाने में टाइम लगता है, शॉर्टकट्स उनके लिए नहीं होते। ये वही वजह है कि जापान में कई कंपनियां 100 से 200 साल पुरानी हैं। एक एग्जाम्पल है मारुगामे सेइमेन, एक नूडल चेन जो 800 से चल रही है, क्योंकि उनका फोकस वायरल होने पर नहीं, वैल्यू और स्टेबिलिटी पर होता है। अब जरा सोचो, हम क्या करते हैं। एक नया ऐप आया, उसमें पैसा लगा दिया। एक नया क्रिप्टो कॉइन आया, उसमें दाम लगा दिया, और जब लॉस होता है तो रोना शुरू। जापान का ये सबक सीखो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जो तुम आज से शुरू कर सकते हो जापान के माइंडसेट को अपनाकर। पहला स्टेप, अपने खर्चों का हिसाब रखो। हर महीने एक डायरी बनाओ या एक ऐप यूज करो और देखो तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। जापान के लोग इसे काकेइबो कहते हैं, एक बजटिंग मेथड जिसमें तुम अपने खर्चे और सेविंग्स को ट्रैक करते हो। एक बार मैंने ये ट्राई किया और मुझे पता चला कि मैं हर महीने 2000 रुपये कॉफी पर खर्च कर रहा था। उसके बाद मैंने वो पैसा बचाकर एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा और आज वो स्किल मुझे एक्स्ट्रा इनकम दे रही है। दूसरा स्टेप, हर दिन 1% बेहतर बनो। अगर तुम एक फ्रीलांसर हो तो हर दिन 1% बेहतर बनो। दिन एक नया स्किल सीखो। अगर तुम बिजनेसमैन हो तो हर दिन अपने प्रोडक्ट को थोड़ा इंप्रूव करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट समझो। ये छोटी छोटी चीजें एक दिन बड़ा रिजल्ट देंगी। तीसरा स्टेप, अपनी इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करो, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या अपना छोटा बिजनेस। पैसा डाल दो वहां जहां वो ग्रो करे। जापान के लोग इसे सुमिताते कहते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स जो बड़े एसेट्स बन जाती हैं। चौथा स्टेप, अपने पैशन को पहचानो और उसे अपना करियर बनाओ। अगर तुम्हें कुकिंग पसंद है तो एक यूट्यूब चैनल शुरू करो। अगर तुम्हें लिखना पसंद है तो ब्लॉगिंग ट्राई करो। जापान का ये मंत्र है, जब तुम अपने काम से प्यार करते हो तो पैसा और सक्सेस दोनों आते हैं। अब एक बात दिल से दिल तक, ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम कुछ नहीं बदलते तो ये सिर्फ एक और टाइम पास वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं जापान की तरह सोचूंगा, मैं अपने पैसों को बढ़ाऊंगा, मैं अपने पैशन को प्रोफेशन बनाऊंगा, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ना तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, ना तुम्हारा बैकग्राउंड, ना तुम्हारी उम्र। जापान का एक छोटा सा देश दुनिया को हिला सकता है, तो तुम क्यों नहीं। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज एक चीज बदलो। चाहे वो एक अननेसेसरी खर्चा बंद करना हो, एक नया स्किल सीखना हो या अपनी इनकम का 10% बचाना हो। बस एक कदम उठाओ और मुझे यकीन है, 1 साल बाद तुम खुद को एक नई जगह देखोगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर इसने तुम्हारे अंदर एक आग जला दी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें लाते हैं जो न सिर्फ तुम्हारी जेब भरती हैं, बल्कि तुम्हारी सोच को भी अरबपति बनाती हैं। कमेंट में लिख दो, मैं जापान की तरह सोचूंगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि असली वेल्थ तब बनता है जब हम सब एक साथ ग्रो करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक सोचो जापानी, कमाओ समझदारी से।